बीजेपी और कांग्रेस का ये घोषणा पत्र विधानसभा चुनाव के लिए नहीं बल्कि निकाय चुनाव के लिए जारी हुआ है। बीजेपी ने 16 नगर निगमों समेत 347 निकायों के लिए संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें बीजेपी ने कई बड़े वादे किए हैं। हालांकि बड़े दावे और वादे करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। यानी इस बार स्थानीय चुनाव के लिए तैयार किए जा रहे घोषणा पत्र आम चुनाव की तर्ज पर हो रहे हैं। प्रत्याशी भी ऐसे वादे जनता से कर रहे हैं मानो ये चुनाव विधानसभा या लोकसभा का हो। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार जैसा मुद्दा भी निकाय चुनाव में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सभी को मैं संकल्प देती हूँ कि जिस दिन मुझे यह अवसर आप सभी के माध्यम से मिलेगा, भोपाल को भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाने का मैं पूरा तरह से प्रयत्न करूंगी और आप सभी के मान सम्मान को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मैं प्रदेश नेतृत्व का, यहाँ बैठी हुई जनता का जो विश्वास आप सबने मुझ पर जगाया है, मैं पूरे 5 साल तक आपकी सेवा करूंगी। छोटे चुनाव में बड़े वादों की बाढ़ देखने को मिल रही है। अब इंदौर में कांग्रेस महापौर उम्मीदवार संजय शुक्ला की बात करें तो उन्होंने तो जीतने पर शहर में 5 फ्लाईओवर खुद के खर्चे पर बनवाने का ऐलान कर दिया है। 5 ब्रिज मैं अपनी तरफ से घोषणा करता हूँ। इंदौर शहर में 5 ब्रिज में अपनी जेब से मैं सहयोग के रूप में अपनी तरफ से इंदौर शहर में दूंगा। इंदौर का यातायात के अंदर बहुत बड़ी जरूरत है, उसके लिए 3 महीने के अंदर 5 ब्रिज का काम चालू हो जाता है अगर हमारी सरकार मिलती है। और इंदौर शहर में कोरोना महामारी में आपने क्या करा है? आप हर जगह झूठ बोला, लाख रुपए देंगे, 50,000 देंगे, हम बीमारी करती। मैं आज घोषणा करता हूँ इंदौर के अंदर जो कोरोना महामारी में जो बीमार हुए उनके घर पे मैं 20,000 रुपए मैं अपनी तरफ से व्यवस्था करूंगा, अपनी तरफ से करूंगा मैं घोषणा। निकाय चुनाव में इस तरह की घोषणाएं आमतौर पर कम ही सुनने को मिलती हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ऐसे वादों और दावों की भरमार रहती है। हालांकि इस बार के निकाय चुनाव को 2023 के विधानसभा का सेमीफाइनल बताया जा रहा है। तो क्या ये समझा जाए कि ये घोषणा पत्र कहीं न कहीं अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारियों का ट्रेलर है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है छोटे चुनाव बड़े वायदे। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है साहब कि जैसे विधानसभा चुनाव ही हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव के पहले बड़े बड़े वायदे चल रहे हैं और चल भी रहे हैं। अब आप देखिए भोपाल की जो महापौर पद की बीजेपी की प्रत्याशी हैं वो कितनी बड़ी बात कह रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो महापौर की नहीं बल्कि और किसी बड़े पद की प्रत्याशी के तौर पर पार्टी की तरफ से प्रस्तुत की गई हैं। वो ये कह रही हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे हम पूरी तरह से। जाहिर तौर पर यह एक बहुत बड़ा वायदा है क्योंकि करप्शन और इस तरह की बातें आमतौर पर निकाय चुनाव में नहीं होती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर इसी को प्रमुख मुद्दा बनाने की कोशिश की जाए, हालांकि विपक्षी दल ने इस पर निशाना भी साधा है कांग्रेस ने कि इसका मतलब है कि इसके पहले नगर निगम में क्या भ्रष्टाचार रहा है जिससे मुक्त करने की बात है। लेकिन यहाँ जो प्रत्याशी हैं उनका आशय ये है कि जो वहाँ एक व्यवस्थाजन्य भ्रष्टाचार है जिसके लिए नगर निगमें माफ़ कीजिएगा कुख्यात रहती हैं कि बिल्डिंग परमिशन से लेकर तमाम तरह के जो प्रमाण पत्र नगर निगम से बहुत महत्वपूर्ण किस्म के मिलते हैं, सरकार किसी की भी हो वो बदस्तूर जारी रहता है। वहाँ बिना दस्तूरी दिए आप प्रमाण पत्र लेकर लौट आएँ तो या तो आप बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं या फिर आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं। और भाग्य यहाँ तो साथ दे, भारत में माफ़ कीजिएगा ये कम ही देखा जाता है। या तो आप प्रभावशाली हों और या फिर आप बिल्कुल जिसको कहा जाता है कि धन बल के सहारे हों या एकदम अनाथ हों, यतीम हों। जिसको राग दरबारी में लंगड़ नाम का एक किरदार था जो नोटिस बोर्ड के नीचे ही रकबा और खसरे की नकल लेने के लिए बैठा रहता है और एक दिन नोटिस बोर्ड के नीचे ही उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन रकबे और खसरे की नकल नहीं मिलती उसको। बहरहाल संजय शुक्ला जी को आपने देखा जो इंदौर के महापौर पद के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। उनका कहना है 20-20 हज़ार रुपये अपनी तरफ से दूंगा। ठीक है, उनकी 200 करोड़ या इससे भी अधिक की संपत्ति, ऐसा बताया जाता है कि काफ़ी खरबपति किस्म के प्रत्याशी हैं वो होंगे, उनकी अपनी व्यवस्था होगी। लेकिन इस तरह की बातें ये ज़रूर बता रही हैं कि इस चुनाव का जायका पिछले चुनावों से भिन्न है और जो भी प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं वो बड़े मजबूत इरादों से और लंबी परवाज़ के लिए मैदान में उतरे हैं। तो इसीलिए बड़े अलग अलग मंजर सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि इस बार दोनों ही पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र स्थानीय यानी जहाँ जहाँ महापौर के चुनाव हैं पार्टी सिंबल पर
कांग्रेस और बीजेपी वहाँ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप भी अपने घोषणा पत्र को जारी कर रहे हैं, जो बताता है कि अब ये स्थानीय निकाय के चुनावों की जड़ें भी कितनी गहरी हो गई। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। संदीप पौराणिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है। मिथुन अहिरवार जी हैं, प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं, बहुत सुपठित हैं, पढ़े लिखे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं, बार बार मैं बताता हूँ। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, वो भी काफ़ी सुपठित हैं और मोटिवेशनल स्पीकर और जीवन मंत्र के संवाहक तो वो हैं ही, ये भी बड़ी अच्छी बात है, उनका भी बहुत स्वागत है। संदीप जी, छोटा चुनाव बड़े मुद्दे, जिस तरह आप देख रहे हैं कि हम भोपाल में देख रहे हैं मालती राय जी को या इंदौर में देख रहे हैं संजय शुक्ला जी को, बीजेपी कांग्रेस दोनों चुनाव के फलक को बहुत बड़ा करने में जुट गए हैं, क्या कहेंगे? शरद जी, ये चुनाव दूसरे कारणों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी वजह ये है कि 1 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। ये चुनाव दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। जहाँ तक आपने इंदौर की बात की, तो कांग्रेस ने तो 4 विधायक ही मैदान में उतार दिए। दूसरी तरफ बीजेपी है जिसकी सरकार है। दोनों तरफ से वादे किए जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो चुनाव जीतने के बाद पता चलता है कि कौन सा राजनीतिक दल कितने वादे पूरे करता है। ये जो वादे किए जा रहे हैं ये चुनाव जीतने के लिए, जैसे 5 फ्लाईओवर की बात कर दी, 20,000 रुपये व्यक्तिगत तौर पर देने की बात कर दी, भोपाल में भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म करने की बात कर दी। ये चीज़ें ऐसी हैं जो मतदाता को लुभाने के लिए की जा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है, या मेरा व्यक्तिगत नज़रिया ये है कि ये चुनाव पूरी तरह 2023 में होने वाले विधानसभा के चुनाव के मद्देनज़र ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए और राजनीतिक दलों के साथ उम्मीदवार भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी जीत और हार उस राजनीतिक दल की अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता का निर्धारण जो करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इस लिहाज से ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिथुन जी, आपकी क्या राय है? सर, सबसे पहले तो ये जो भारतीय जनता पार्टी ने अब संकल्प पत्र जो जारी किया है, पहली बात तो संकल्प पत्र इसलिए इसको बोलना पड़ा, पहले घोषणा पत्र कहा करते थे, लेकिन घोषणा थोड़ी सी बदनाम हो गई है मध्य प्रदेश में। बात दरअसल ये है शरद जी कि जिस सरकार की बात कही जा रही है, नगर सरकार की बात कही जा रही है, तीनों सरकार मिलकर के, यदि केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और नगर की सरकार मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की कथित सुशासन की सरकार यदि कोई महत्वपूर्ण काम कर रही होती, तो भारतीय जनता पार्टियों के अलग अलग समय पर आए हुए बयान, जैसे आलोक शर्मा जी अपनी ही डबल इंजन की सरकारों के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। मालती राय जी ने कहा कि अब तक मध्य प्रदेश भोपाल की नगर निगम में भ्रष्टाचार जम के होता रहा है, मैं आकर के प्रयत्न करूंगी कि इस भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। आलोक शर्मा जी के कार्यकाल का जिक्र उन्होंने किया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जो 20-21 पॉइंट्स दिए गए, सब में स्वीकार किया गया कि भारतीय जनता पार्टी विफल रही है उन वादों को पूरा करने में जिनके लिए इन्होंने बड़े वादे किए थे। जैसे ये शी लाउंज की इन्होंने बात की है, तो भोपाल का शी लाउंज हमने देखा वो बंद हो चुका, वो एक सफल प्रयोग साबित नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम लोग जनजातीय क्षेत्रों में जो 100% जनजातीय क्षेत्र हैं उनको अब हम इंटरनेट से जोड़ेंगे। अब तक इंटरनेट विहीन रखा गया। ये इनकी सरकार है जिसने कहा था आप हमें 60 महीने दीजिए, जब हमारी सरकार, केंद्र की सरकार मिल जाएगी तो डबल इंजन की गति से ये लोग विकास भागने लगेगा। स्मार्ट विकास की बात कही जा रही है, स्मार्ट सिटीज बनी नहीं सर। पिछले बजट में कह दिया स्मार्ट गांव लेकर के आएंगे, वो भी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में हालत ये है कि ग्रामीण इलाकों में यदि आप बात करें तो 17,000 ऐसे स्कूल हैं जिनमें एक भी शिक्षक नहीं है या एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। तो इस तरीके का जब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, दिग्विजय सिंह जी के जमाने में हमने हर 3 किलोमीटर पर एक शाला की व्यवस्था की थी। कमलनाथ जी के समय में हमने गौशाला की भी व्यवस्था की। भारतीय जनता पार्टी के लोग बैरसिया में उसके साथ क्या करते पाए गए हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि अब तक जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की असफलता सामने आ गई है और जहां सामने नहीं भी आई है, वहां के लिए जो बड़े बड़े वादे किए गए तो उनको लेकर के माफी मांगे। और सरकारों में आने के, शिवराज सिंह जी ने तो बड़ी आसानी से कह दिया, एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा, शिवराज सिंह जी ने कह दिया कि यदि नगरीय निकायों में हमारा महापौर नहीं चुना गया तो केंद्र और राज्य के सरकारें आपको पैसा देना बंद कर देंगी। लेकिन विपक्ष में होकर के दोनों सरकारों का समर्थन ना होते हुए भी विकास के मुद्दों पर कैसे हम जनता की मदद कर सकते हैं, उदाहरण महंगाई, नगरीय निकायों में हम कैसे महंगाई से राहत दे सकते हैं, तो हमारी महापौर जी
ने वादा किया, विभा पटेल जी ने और हमारे अन्य नगरीय निकायों में, कि मध्य प्रदेश में महापौर में भोपाल में यदि हमारी आती है तो जो आपका प्रॉपर्टी टैक्स है वो आधा हो जाएगा, कचरा कलेक्शन का पैसा है वो आधा हो जाएगा, जो आपका नल जल का कनेक्शन है उसका बिल आधा हो जाएगा। तो यदि हम आपकी तैयारी अच्छी है, बिल्कुल 10 सेकंड यदि आप शरद जी दें तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हम विपक्ष में रह करके बिना दोनों सरकारों के समर्थन के भी यदि जनता को आज महंगाई से नगर निकाय में आकर के राहत दिला सकते हैं तो सोचिए हम विधानसभा और केंद्र स्तर पर क्या करेंगे। इस बात को लेकर के हम लोगों ने जनता से निवेदन किया है। पंकज जी, सुनिए आपने आपके युवा मित्र की जोशीली तकरीर। अब इस तकरीर पर तकरार ना हो, इसलिए तर्कों की धार बड़ी मजबूत हो, इस अपेक्षा के साथ मैं आपको शरद जी आप कहते हैं ना सुशील दोषी जी की बात की, इसमें विश्वास कम और उत्साह ज्यादा था जी। शिवराज सिंह चौहान जी ने शरद जी इस पूरे चुनाव प्रचार में कब ऐसा कहा कि भारतीय जनता पार्टी का महापौर बना तो हम पैसा नहीं देंगे? शरद जी इस बात का कोई रिकॉर्ड प्रमाण दे रही, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये कोई तैयारी है सर? ये कोई एक वक्तव्य पूरी कांग्रेस पार्टी में दिखा दे जब शिवराज सिंह चौहान जी ये कह रहे हो कि यदि भारतीय जनता पार्टी का महापौर या अध्यक्ष नहीं चुना तो हम पैसा देना बंद कर दें। कहाँ शरद जी, कहाँ? नहीं, इस तरह की बात नहीं है जी। मैं इसी ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी शुरुआत करती है झूठ से और अंत करती है झूठ से। संजय शुक्ला जी की बात कर लेते हैं सर। संजय शुक्ला जी का व्यक्तिगत घोषणा करने का आशय बहुत स्पष्ट है कि उनको कांग्रेस पार्टी का मूल चरित्र पता है। वो जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो घोषणाएं हैं वो उनको विजयश्री दिलाने और जन विश्वास दिलाने में अपर्याप्त हैं। इसलिए भाई साहब को 5 फ्लाईओवर पर्सनली और 20-20 हज़ार 30 हज़ार की बातचीत करनी पड़ी। शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या कहा था वो स्पष्ट कर देता हूँ, कांग्रेस की पूरी लोग जरा ध्यान से सुने। उन्होंने ये कहा कि नई सरकार की व्यवस्था में नगर सरकार की भूमिका या पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है। केंद्र की या राज्य की सरकारों से जो भी फंड आता है वहाँ भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हों, पर उन फंड का जो वितरण होता है और क्रियान्वयन होता है वो नगर सरकार या ग्राम सरकार के माध्यम से होता है। और यदि नगर सरकार में ट्रिपल इंजन होगा, यानी दिल्ली में मोदी जी की सरकार, मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार और नगर सरकार में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का महापौर, तो जो समन्वय है, जो कोऑर्डिनेशन है, जो संतुलन है वो स्थापित रहेगा। क्योंकि शरद जी ट्रायंगल है, 3 है, केंद्र की सरकार क्योंकि बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार की जिनका फंड नगर निगम को मिलता है, राज्य की सरकार। अब भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन, जन कल्याण, गरीब कल्याण, स्वच्छता, पर्यावरण, सीवेज, सैनिटेशन, बिजली, तमाम जैसे विषयों पर बातचीत करी। और मैं सिर्फ एक ही प्रमाण रखता हूं कांग्रेस पार्टी के सामने कि कांग्रेस पार्टी ये बातचीत करती है क्या इंदौर जैसा हमारा शहर लगातार स्वच्छता में देश में सर्वश्रेष्ठ नहीं, भोपाल तीसरे नंबर पर नहीं है, बायोगैस के प्लांट, सोलर के प्लांट रीवा में ये यहाँ पर नहीं है। भ्रष्टाचार की बात कर लेते हैं कि मालती राय जी ने आलोक शर्मा जी का जिक्र नहीं किया, शरद जी किया क्या? कौन कर रहा है? ये दूसरा झूठ, ये दूसरा झूठ कि उन्होंने आलोक शर्मा जी, अभी जो अगर आप सुनेंगे तो मित्र ने कहा कि आलोक शर्मा जी का उल्लेख किया उन्होंने। मालती राय जी ने किसका उल्लेख किया मैं स्पष्ट करता हूं। श्रीमती विभा पटेल जी जो कांग्रेस पार्टी पक्ष से महापौर की इस बार की प्रत्याशी 1999 महापौर का चुनाव जीती थी, पूछिए कि क्या अपना वो कार्यकाल पूरा कर पाई थी? नहीं कर पाई थी। क्यों नहीं कर पाई थी शरद जी? विभा पटेल जी अपना कार्यकाल पूरा इसलिए नहीं कर पाई थी कि उनको भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते हटाया गया। किसने लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप? दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, सज्जन सिंह वर्मा जी जो अभी दिख रहे थे इंदौर में स्क्रीन पर, वो नगरीय प्रशासन मंत्री थे और उनके अनुमोदन से प्रकरण प्रचलन में आया और तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनकर विभा पटेल जी को उसी नोटशीट और अनुमोदन के आधार पर भ्रष्टाचार के आरोप में महापौर के पद से कार्यकाल पूर्ण रवानगी देनी पड़ी। मालती राय जी उस भ्रष्टाचार की मुक्ति की बात कर रही है जो महापौर रहते हुए पिछले कार्यकाल में श्रीमती विभा पटेल जी का, तो जब कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। तो ये सारी चीजें शरद जी बहुत स्पष्ट हैं और कांग्रेस के असत्य को देश नहीं, प्रदेश नहीं, नगर की, शहर की, गांव की जनता पहचानती है। इसीलिए पंचायत चुनाव में कह रहे हैं हम जीते, हम जीते। ये हमेशा 2003 से कहते आ रहे हैं हम जीते, पर जहां जीत का पैमाना दल का चुनाव चिन्ह है वहां समझ में आएगा। तो असत्य प्रस्तुत ना करें शरद जी, सत्य की बात करें। बिल्कुल, और बिल्कुल। जनता के बीच सच के साथ जाएं। ये कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, फिर मैं आपकी रिएक्शन, क्विक रिएक्शन सच की बात शुरू करते हैं। सच की बात शुरू करते हैं। पंकज जी की कितनी अच्छी तैयारी है कि विभा पटेल जी के कार्यकाल का उल्लेख हो रहा था और उसके बाद से अभी तक तो कोई महापौर रहे नहीं है भोपाल में। हम सब जानते हैं कि भोपाल के महापौर आलोक शर्मा जी रहे हैं और उनके कार्यकाल के बारे में ये बात हो रही थी कि ये भ्रष्टाचार यहाँ जम करके
करके हो रहा है। उन्होंने कैसे उल्लेख नहीं किया? आप ही की सरकार का उल्लेख किया सर। उन्होंने किसके बारे में कहा? सर उन्होंने ये विभा देखिए, पटेल जी का मुझे उल्लेख लगता है किया कि कि नहीं किया? ये क्लैरिटी हम कहा रखते हैं जी, कि क्या शरद जी, कोई ये कहा उन्होंने? व्यक्ति ये इस शरद जी, तरह से आलोक नहीं शर्मा है जी का चीज। नाम लिया उन्होंने क्या शरद जी? नहीं, शरद जी, मैंने तो कहा मेरी कि आपत्ति- आलोक शर्मा जी के कार्यकाल का उन्होंने उल्लेख किया, मैं क्या बता नहीं रहा हूं किया? आपको प्रमाण क्या के भारतीय साथ। जनता पार्टी आलोक मैं शर्मा जी के प्रमाण के साथ कार्यकाल को बता रहा हूं उल्लेख आपको। लायक नहीं समझती है? पंकज मैं जी, आपको प्रमाण आलोक के शर्मा साथ जी बता का रहा हूं। कार्यकाल अरे मैं उल्लेख प्रमाण के के काबिल साथ नहीं बता है रहा क्या? हूं। ये अलग बात है मैं कि आपको वो आपके प्रमाण खिलाफ के धरने साथ- पर ये- बैठ ये गए फिर थे। हम मूल आपको मुद्दे से स्पष्ट हट रहे करना हैं। चाहिए। मूल मुद्दे की तरफ आते हैं। शरद जी, कितनी मुद्दे अच्छी से हम बात हट रहे कही, हैं। कितनी अच्छी ऐसा बात नहीं कही। बोलना पूरा चाहिए। देश इस बात ऐसा को सुने, नहीं बोलना पूरा चाहिए। देश इस पंकज विभा जी, पटेल पंकज जी जी का एक भ्रष्टाचार महत्वपूर्ण का- बात कह रहा हूँ, सुनिए ना। सुनिए जरा, मैं तो सुनिए। प्रमाण की बात कर आलोक रहा हूं। शर्मा जी का अरे कार्यकाल प्रमाण उल्लेख की के बात काबिल कर नहीं रहा है, हूं। ठीक है। प्रमाण अब के आते हैं साथ इंदौर बात कर रहा हूं, पर। विभा वो पटेल जी इंदौर जिसके भ्रष्टाचार बारे के में आरोप आपने हटाएगी कहा, कि नहीं हटाएगी? वो इंदौर अरे जिसके विभा बारे पटेल में जी आपने हटाएगी कहा कि कि नहीं खींची? इंदौर में हमारे अरे विभा महापौर पटेल जी ने भ्रष्टाचार के आरोप सबसे हटाएगी अच्छा कि नहीं विकास हटाएगी? करके दिखाया, सबसे विभा स्वच्छ पटेल जी बनाया, हटाएगी और हमारी पंकज महापौर जी ने आपके किया। पास की पूरा बात कर मौका रहा हूं। होगा, पंकज जी पूरा सवाल की मौका बात होगा। कर रहा मुझे हूं। लगता है कि आप दोनों अगर इस तरह बात करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। शरद जी, पंकज जी हम अगर समझ चुप ही हो नहीं जाएं, पाएंगे। एक पूरा महत्वपूर्ण मौका बात रहेगा है। आपके पास, पूरा मौका शिवराज रहेगा जी ने कब पंकज बोला जी, ऐसा? पूरा शरद मौका जी, रहेगा शिवराज जी। ने कब बोला ऐसा? नहीं, बोलिए। एक मिनट, शिवराज जी ने बोला है, मैं वो भी बताऊंगा। पहले आ जाते हैं इंदौर पर। पंकज जी ने कितनी सुंदर बात कही कि इंदौर को पूरे देश में सबसे ज्यादा स्वच्छ इंदौर की महापौर ने बना दिया। यही कारण है कि उनका टिकट काट दिया गया। और कोई कारण हो तो बताइए पंकज जी। अरे तो सर, जब आप कैसी पब्लिसिटी बात की कर रहे बात हैं? आती मिथुन जी, है, आप बहुत संजीदा publicity की हैं। बात आती देखिए, है। हम अगर इसी पर हम एक दूसरे के निंदा पुराण में उलझ जाएंगे तो आप दोनों करने क्या वाले हैं? सर सीधी अगर आप सिर्फ यही शरद कहेंगे जी, कि विभा पटेल जी के शरद समय जी, बहुत भ्रष्टाचार था, शरद जी, इनके समय पर, तो शरद फिर जी, हम कहाँ शरद आगे जी, बहस शरद को जी, ले जा रहे हैं? जी, शरद दोनों जी, की पार्टी शरद जी, विद मेरी डिफरेंस आपत्ति की जो सर, बात शरद जी, करती मेरी है, आपत्ति जिसकी सर। ट्रिपल इंजन की सर, सरकार आज आपने चल रही शरद जी, है, उसके बारे में शरद जी, मोदी जी मेरी के आपत्ति- सशक्त चलिए, आप नेतृत्व के बाद, पंकज जी क्या कह रहे हैं? शिवराज जी मिथुन के जी सुन सशक्त लेते नेतृत्व हैं, के बाद, बोल लीजिए शरद पंकज जी, जी, बोल लीजिए बहुत संक्षेप शरद में, जी, संक्षेप में, लंबे वक्तव्य के लिए नहीं जी। शरद जी क्षमा कीजिए मिथुन के प्रति पूरे सम्मान के साथ कि सर मेरी तुलना मत करिए कि आप दोनों, मैंने गलत बात नहीं करी सर। मैंने पूछा कि नहीं सर, शिवराज आप जी का दोनों एक साथ वीडियो बोल दिखाते रहे हैं। थे, इसलिए मैंने तुलना की। सर मैं तो अपने ही समय में मैंने बोल ये रहा था। तुलना नहीं की कि आपके आप सामने अच्छे सर गलत हैं, बोल ये रहे हैं, अच्छे नहीं है, शरद ये जी, तुलना सर, बिल्कुल गलत नहीं है। है। मैं तो अपने आप समय में दोनों बोल रहा अगर, था। या मैं भी उसमें पंकज जी अपना सुर impatient मिला हो गए। लूंगा, शरद जी, दर्शक नहीं शरद समझ जी, पाएंगे कि हम क्या कह रहे हैं। जी जी जी, शरद पंकज जी, जी एक आप सुन आप लीजिए, प्रमाण आप शिवराज मिथुन जी जी, का, जी। शरद जी एक प्रमाण शिवराज जी का जिसमें शिवराज जी कह रहे हो कि कांग्रेस का महापौर बनेगा तो पैसा नहीं देंगे। ये कहा साहब, ऐसा उद्घाटन के शिवराज जी लिए कहाँ तरस कह रहे हैं? जाओगे, अगर भाजपाई यूं समझ जाओ उद्घाटन के लिए नहीं, ये तरस कहाँ जाओगे। कहा उन्होंने? ये अलग क्या अलग कहा विषय है, ये इसको इससे मत जोड़िए मिथुन जी, सर, ये शिवराज इस सिंह जी विषय ने की ये बात अलग शिवराज है। सिंह जी ने ये बात ये कही ये है। इसकी व्याख्या आप ऐसे मत ये करिए। बात नहीं, एक बात और उन्होंने ये शरद कहा जी, यही कि आपत्ति। केंद्र का पैसा कि आप तक नहीं मुख्यमंत्री पहुंचेगा। जी ये का बात तो गलत कही कह है रहा हूं। शरद जी, उन्होंने क्या ये बात नहीं कही है उन्होंने? अभी आप केंद्र का क्या पैसा ये भी पैसा क्या जनता तक- परिप्रेक्ष्य है, हम नहीं, नहीं, परिप्रेक्ष्य को नहीं परिप्रेक्ष्य हम लोग समझेंगे। बता रहे हैं सर, भाजपा के जी। लोग जो परिप्रेक्ष्य बताते हैं शरद जी, उन्होंने उनका स्पष्ट स्वागत है। तौर हम पर अपना कहा परिप्रेक्ष्य कि बता रहे हैं। शिवराज मुख्यमंत्री जी ये ने कह रहे बोला, हैं शरद कि जी, यदि केंद्र से शरद आया जी, पैसा कोई अगर आप भी- बीजेपी का कोई महापौर भी नहीं चुनेंगे, राजनेता जनता तक नहीं पहुंचेगा। चुनाव आचार संहिता के प्रभावशील रहते इस तरह की टिप्पणियां करेगा, ये अब मैं आप सबके विवेक पर छोड़ता हूं, जितने लोग हम यहाँ नहीं, ऐसा हैं कह ही नहीं और सकता जितने मुख्यमंत्री जी। अरे दर्शक ऐसा इसको कहाँ है देख सर? रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ शरद जी, मैंने तो अपने टर्न पे बोला था, पंकज जी के प्रति मैं भी वो तो नहीं सम्मान रखता हूँ, लेकिन पंकज जी बीच में बोलने लग गए, तो मेरा निवेदन है एक एक करके बात चलिए, करें। अब अभी अब आप हम- बीच में बोल रहे हैं पंकज जी। अब हम दूसरे चरण दूसरे में चरण पे आ आप जाते लोग क्या करेंगे हैं। इस पर आते हैं। आपकी कमीज मेरी कमीज से सफेद है, इसका कोई अंत नहीं है सर। शरद जी की भी अगर आप कमीज को लेकर पकड़ लेंगे तो 50 करोगे बात तो हर एक बात याद आएगी, फिर उस पर हम कोई बात ही नहीं कर पाएंगे। हम बात ये करेंगे कि साहब मैं ये अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी ये कहिए कि हम ये अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम लोकतंत्र में सिर्फ एक दूसरे के निंदा पुराण में उलझे रहेंगे? संदीप जी, इस पर एक टिप्पणी आप। शरद जी, वाकई में राजनीतिक दलों द्वारा अपना हिसाब और आगे की योजना बहुत बताने पर ज़्यादा जोर नहीं होता, दूसरे की खामियां निकालने पर ज़्यादा जोर होता है, जो हम अभी भी देख रहे हैं। मेरा अपना ये मानना है कि वाकई में राजनीतिक दलों को वो रोड मैप देना चाहिए कि हम क्या करेंगे, किन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, उनका निदान करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि घोषणा पत्र में तो वो चीज़ आती है, लेकिन मंचों से वो बात जोर शोर से नहीं कही जाती कि जनता को क्या मिलने वाला है। यही कारण है कि राजनीतिक मुद्दे उलझ जाते हैं। जो इस तरह की वार्ता हो रही है, इसमें उलझन
उलझन पैदा हो जाती है और जनता के हिस्से में चुनाव के बाद क्या आता है उस पर भी कोई बहस नहीं होती आगे चल के। बिल्कुल, ये देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपके पास नया कहने के लिए क्या है। जो बातें हैं ये सब था किया था, हुआ था, और ये आपने कर दिया, ये आपने कर दिया, ये भी आपने कर दिया। इसमें जनता कौन सा सिरा ऐसा ढूंढे
कि उसको लगे कि इससे उसकी सड़क अच्छी हो जाएगी, इससे उसकी बिजली अच्छी हो जाएगी। आप दोनों ये भरोसा दीजिए, बीजेपी और कांग्रेस, कि हमने बढ़िया प्रत्याशी दिया है। आप इसका बायोडाटा देखिए, इनकी क्वालिफिकेशन देखिए, और वो भी जब अपने वक्तव्य से रूबरू कराएं तो उनके कहने पर भी हम चौंकें। कितनी लाइब्रेरीज खुलेंगी, अगर भोपाल इंदौर की हम बात कर रहे हैं। स्वच्छता बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन स्वच्छता के साथ साथ किसी शहर में पानी, ट्रैफिक, यातायात, बारिश है, जल भराव की स्थितियां ना हो। पंकज जी क्या करेंगे? अब मुझे लगता है इस पर आइए, जिससे हम एक सकारात्मक बातचीत की तरफ बढ़ चले। शरद जी, मैंने तो उल्लेख किया जी। कि 21 बिंदु में वो सब है जिसका आपने जिक्र किया, और वही सब के लिए तो ये आज संकल्प पत्र जारी किया। यदि क्या करेंगे ये नहीं बताना तो आज के आयोजन का औचित्य नहीं था। जी। और बहुत स्पष्ट तौर पे क्या करेंगे और क्या किया वो जनता के सामने, और क्या किया वो अच्छा किया, इसलिए जनता की कृपा कांग्रेस की बजाय भारतीय जनता पार्टी को मिलती है। 2003 से लेकर अब तक नगर निगम, नगर पालिका, लोकसभा, विधानसभा क्यों जन आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिलता है? ये इसलिए ज्यादा मिलता है शरद जी कि जो कहते हैं वो करते हैं, जो बोला वो डिलीवर किया, अंडर प्रॉमिस्ड ओवर डिलीवर। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले नगर निगम के चुनाव में, नगर निगम में 16 की 16 नगर निगम जीती है। 6523 प्रत्याशी शरद जी भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो 76 नगर पालिकाएं हो, 16 नगर निगम हो, 255 नगर परिषद हो। आज सबने ग्रीन संकल्प अभियान के तहत काम किया, वृक्षारोपण किया। ये भी उत्तरदायित्व है, और हम करके दिखा रहे हैं कि चुनना न चुनना जनता जनार्दन की विवेक पर जी। पर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और विकास का जो पथ है वो इस प्रकार का होगा जो आज दर्शाया कि आज हम प्रत्याशा में हैं कि हमारा प्रत्याशी चुनकर आए, जनता की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करे, पर किस दिशा में चलेंगे वो करके दिखा रहे हैं। और इसीलिए तो मैंने कहा कि चाहे वो सीवेज के विषय जिसका आपने जिक्र किया, स्मार्ट सिटी की बात हो, पार्किंग के विषय हो, ड्रेनेज के विषय हो, हाइजीन सैनिटेशन के विषय हो, शहर में नगरीय निकाय की संस्थाओं के द्वारा झुग्गी मुक्त आवास युक्त योजना की बात हो। मुख्यमंत्री जी ने कितनी बड़ी बात बोली कि पूरे प्रदेश में 21,000 एकड़ जमीन जो है जो मुक्त कराई है माफिया से, उसका सदुपयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी की आवास योजना, मुख्यमंत्री जी की आवास योजना इन्हीं निकायों के माध्यम से तो संचालित होगी। और यही आशय मुख्यमंत्री जी का है कि बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनमें नई व्यवस्था के तहत नगर सरकार और ग्राम सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सरकार चिन्ह पर नहीं है और नगर सरकार चुनाव चिन्ह पर है। और यदि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का व्यक्ति यदि पार्षद के रूप में आपका प्रतिनिधि है, नगर पालिका अध्यक्ष या परिषद अध्यक्ष के रूप में, महापौर के रूप में आपका प्रतिनिधि है, तो एक विचारधारा के चलते ट्रिपल इंजन की सरकार आएगी और जो कहा है उससे ज्यादा काम करके दिखाएंगे और प्रमाणित किया जनता की कृपा प्राप्त होगी। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि सरकारें अगर लोकतंत्र में किसी भी प्रारूप का लोकतांत्रिक चुनाव हो वो चुनकर आती हैं तो वो किसी प्रतिस्पर्धी परीक्षा की तरह ही होता है कि आप बेहतर कॉपी लिखते हैं, उस कॉपी को जनता जांचती है, आपको अच्छे नंबर देती है और वो अच्छे नंबर आपको अपने प्रतिद्वंदी से आगे रखते हैं और आपका चयन सरकार के रूप में हो जाता है। अगर हम इसे लोकतंत्र की एक परीक्षा के रूप में देखें, आलोचना इसका एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट जरूर है, लेकिन यह महत्वपूर्ण कंपोनेंट यही है, इस रूप में मैं इसको देखता हूं, हम देखते हैं चौथे स्तंभ के रूप में कि परीक्षार्थी ने परीक्षा के पहले नींद अच्छे से ली है कि नहीं, उसकी खुराक ठीक है कि नहीं, कॉपी लिखने का उसका स्टैमिना कितना मजबूत है। आलोचना का लोकतंत्र में इतना ही महत्व है। सबसे अधिक महत्व है आपकी मेधा का, जनता को विश्वास दिलाने का और कॉपी जनता के पक्ष में अच्छे से लिखने का। जी जी बिल्कुल ठीक आपने बात कही और मैं बहुत सारी पंकज जी की बातों का जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन आपके प्रश्न पर पहले ज़्यादा बोलना चाहूँगा क्योंकि आपने ये जो शब्द कहा आलोचना, भारतीय जनता पार्टी के जन्म से आज तक भारतीय जनता ने पार्टी ने अगर कभी कुछ किया है तो वो है आलोचना। चाहे ये विपक्ष में रहें, चाहे आज सरकार में रह करके, कांग्रेस की आलोचना एक स्थायी इनका चरित्र है। हमने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि विपक्ष के रूप में आलोचना नहीं, समीक्षा हम लोग करें सरकार के कार्यकाल की, सरकार के कार्यों की और सरकार के कार्यकर्ताओं की। अगर इन लोगों की समीक्षा में हम लोग ये पाते हैं और यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस बात को स्वीकार करते हैं, बड़ी बात है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। भोपाल के महापौर साहब ने कहा कि मैं अपने कार्यकाल में यदि कुत्तों से मुक्त करने की बात कह करके गया था, आज भी बच्चियों को कुत्ते उठा करके ले जाते हैं,
में नहीं कर पाया, तो इसे क्या समीक्षात्मक रूप में उनके एक फेलियर को नहीं माना चाहिए? हमारा ये प्रश्न है। आलोचना करने के लिए कई सारे विषय हो सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक बिल्कुल आपने ठीक कहा, लोकतंत्र का तो तकाजा यही है, पैमाना यही है कि जनता आपकी कॉपी को जांचेगी और मेरिट के आधार पर आपने कितना पढ़ा, कितना लिखा और कितना आपने सही बताया, उसके आधार पर आपको परिणाम देगी। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। नगरीय निकायों में पिछली बार 16 महापौर आपके चुने गए थे। जब जनता को गलती का एहसास हुआ तो अगले चुनाव में 2018 में आपकी सरकार को बदल दिया गया। क्या ये मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? क्या 60 सालों तक भारतीय जनता पार्टी जिस बात को लेकर के कांग्रेस की आलोचना करती है, क्या 60 साल तक जनता ने मेरिट में अव्वल नंबरों से कांग्रेस पार्टी को पास नहीं किया? अब हम आते हैं नगरीय निकाय चुनाव पर, फिर जनता के पास जाइए सर। बहुत अच्छा सौभाग्य का कारण है कि इस समय जब बारिश हो रही है, जब सारे नाले उफन रहे हैं, जब सारी सड़कें धुली जा रही हैं, इस समय आपने नगरीय निकाय चुनाव में अपनी ट्रिपल इंजन की सरकारों का बखान करना शुरू किया। अच्छी बात है, जनता को सड़क पे दिखना चाहिए कि आपने क्या किया है पिछले चुनाव में। इस बात को लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं और हम अपनी सरकार में आकर के अपने सरकार के किए हुए कामों को गिना रहे हैं, अपनी जब नगर सरकार रही उसके किए हुए काम को गिना रहे हैं और आलोचना के बजाय आपकी सरकारों की समीक्षा कर रहे हैं कि जो आपने वादे किए थे ट्रिपल इंजन की सरकार के तौर पर, कहां कहां आपकी नाकामी है, कहां कहां आप असफल हुए और कहां कहां हम आकर के काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लोकतंत्र में हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए, फिर एक बार जनता कॉपी जांचेगी और जो अच्छे नंबर लाएगा, अच्छी मेहनत करके आएगा, उसको अव्वल नंबर से पास करेगी। बिल्कुल ठीक बात है। कॉपी जांचने का काम जनता का है, वो देखेगी, जांचेगी। संदीप जी, थोड़ा अलग सवाल हो सकता है, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण हम सभी को लगता है कि लोकतंत्र में मुद्दे प्रमुखता से उठें, इसके लिए कोई संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता तो नहीं है। ये ऐसी सोच भी मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण होगी कि हम एक संविधान संशोधन विधेयक लाएं कि चुनाव मुद्दों पर आधारित हों और विकास के मुद्दों पर आधारित हों। ये राजनीतिक दलों की अपनी नैतिक आदर्श आचार संहिता होनी चाहिए कि वो मुद्दों की बात करें। विपक्ष है तो वो तथ्यात्मक रूप से गिनाए, जैसा मिथुन जी कह रहे थे कि नाले कितने उफनते हैं, तथ्यात्मक इनकी सूची बने, इस सूची को चौथे स्तंभ और लोगों के बीच रखा जाए कि देखिए ये हमने होमवर्क किया है। अभी तक जो वाइड एलिगेशंस आ जाते हैं दोनों तरफ से, वो मूल मुद्दों की तरफ से ध्यान हटा देते हैं कि आज हम ये बात करें कि दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र में देश की सर्वश्रेष्ठ कोई नगर निगम है कि जिसके जैसा बनाने की हम बात कर रहे हैं। चलिए देश से भी निकलिए, दुनिया की कौन सी बेहतरीन सिविक बॉडीज है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। दोनों ही पार्टियों को क्या उनके नेता विदेश भी घूमते हैं, आते जाते भी हैं, देश में भी देखते हैं और देश में बहुत अच्छी, इंदौर ही हमारा एक स्वच्छता का उदाहरण है। क्या इंदौर का मॉडल ही हम पूरे मध्य प्रदेश में नहीं इस तरह से लेके आगे बढ़ सकते? इस पर एक छोटी टिप्पणी आप। शरद जी, वाकई में मुद्दे चुनाव के आधार पर अगर हों तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब राष्ट्रीय चुनाव हो तो राष्ट्रीय मुद्दे हों, राज्य के चुनाव तो राज्य के, और जब सिविक बॉडीज़ के चुनाव हो रहे हैं तो स्थानीय मुद्दे होने चाहिए, स्थानीय समस्याओं का जिक्र होना चाहिए। जैसा आपने मॉडल की बात कही, वाकई में राजनीतिक दल इन चीज़ों से बचते हैं शरद जी, मेरा अपना मानना। वैसे उदाहरण लेके चलना चाहिए कि हम ऐसा बनाएंगे या कोई भी एक मॉडल ले लें, लेकिन राजनीतिक दल इसलिए बच के चलते हैं क्योंकि उन्हें 5 साल बाद उसका हिसाब देना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दलों की रुचि विकास की बात तो करते हैं, लेकिन उस तरह के विकास या मॉडल को लेके चलने से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हिसाब की जो बात आती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और राजनीतिक दलों को, और मैं समाज के सभी संदर्भों के साथ जो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं उनके साथ ये बात कह रहा हूँ कि हमें अपनी व्यवस्था को मुद्दा आधारित बनाना ही चाहिए। कल कोई PIL अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाती है और उसमें कोई ये मांग करता है कि चुनाव मुद्दे आधारित हों, टेलीविज़न की डिबेट में एंकर संभल कर बोलें और उनके साथ जो प्रतिभागी हैं वो भी बहुत संतुलित बोलें, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि आप हर तरह के मसले लेकर हमारे सामने चले आते हैं, क्या हम इनको सुलझाने के लिए उत्सुक नहीं हैं? हम इनको उलझाने के लिए उत्सुक हैं क्या? ये एक बड़ा सवाल है जो सिर्फ मैं राजनेताओं और राजनीतिक दलों के सामने नहीं कहूँगा, क्योंकि उनकी जवाबदेही अभी भी हम मानते हैं कि सबसे अधिक व्यापक है, सबसे ज़्यादा आलोचना वो झेलते हैं, हर तंत्र के लिए कहीं ना कहीं वो जवाबदेह निश्चित तौर पर होते हैं। ये पूरे हमारे जो प्रमुख स्तंभ हैं समाज के, सभी के लिए हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी राजनीति को और मुद्दा आधारित और ज़्यादा ओरिएंटेशन जवाबदेह बनाना ही होगा। बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत शुक्रिया मिथुन जी, बहुत धन्यवाद संदीप जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, GST की सियासी धुन। नमस्कार।